ये पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश बरेली से सुमन अरोरा जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। व्यवहार वाला व्यवहार क्या 7वें गुणस्थान से शुरू होता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, एक होता है व्यवहार चारित्र और एक होता है निश्चय चारित्र। व्यवहार चारित्र यानी पंच समिति 3 गुप्ती रूप जो अष्ट प्रवचन मात्रिका रूप है। वहीं निश्चय चारित्र जो स्वात्मलीनता है वो निश्चय चारित्र है। और व्यवहार चारित्र जो है वो 6वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, 6वें 7वें में रहता है। और वो भी 7वें के जो 2 पाए होते हैं, एक सातिशय अप्रमत्त और एक निरतिशय अप्रमत्त। तो निरति से अप्रमत्त तक व्यवहार चारित्र चलता है। इसके आगे अगर अपन अपेक्षाकृत लगाते हैं तारतम्यता से तो निश्चय चारित्र प्रारंभ होता है, क्योंकि वो स्वात्मलीनता का निश्चय चारित्र है। और निरतिशय के बाद सातिशय अप्रमत्त में वही जाता है जो 8वें आदि गुण स्थान को प्राप्त करता है। छपक या उपशम श्रेणी को जो लेखा मुनिराज धारण करेंगे, उन्हीं मुनिराज के लिए ये सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान 7वां मिलता है। यद्यपि वर्तमान में उसकी अनुपलब्धि है, लेकिन वर्तमान में अनुपलब्धि भरत क्षेत्र में है, बाकी विदेश क्षेत्र आदि में आज भी उसकी उपलब्धि है, ऐसा समझिए। वाराणसी मुकेश साधना गंगवाल नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। अच्छे कार्यों को पूरे पुरुषार्थ से पूरा करने के बाद भी हमें सफलता हासिल नहीं होती है, तो कहते हैं भाग्य अच्छा नहीं है। तो महाराज जी, यह भाग्य कहाँ से प्राप्त करें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा नहीं कोई इंजेक्शन आता हो कि लगवा ले कि भाग्य बढ़ जाए। भाग्य बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ ही करना पड़ता है। अक्सर हम भाग्य बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ से दूर हट जाते हैं। हाथों की लकीरों में भविष्य लिखा है, लेकिन अंगुलियां कहते हैं कि पुरुषार्थ करो तभी भविष्य फलित होगा। तो बड़ी सरल शब्दों में आपसे कहता हूँ कि व्रताचरण करें, कोई ना कोई व्रत नियम संयम लें, अथवा जो उपवास वाले व्रत आते हैं ना, रवि व्रत है, कर्म ध्यान के व्रत हैं, दर्शन विशुद्धि के व्रत हैं इत्यादि, भक्तांबर के व्रत हैं, नमोकार के व्रत हैं, कोई ना कोई व्रत धारण करें। इसके साथ साथ जो सच्ची श्रद्धान है वो पुण्य का प्रचुर साधन है। पहले के लोग प्रतिदिन भगवान की आराधना करते थे, पूजन पाठ अभिषेक सेवा भाव रखते थे, उनकी कोई दिक्कत ही नहीं आती थी। अब अपन इससे दूर होकर के जा रहे हैं। जो संक्लेशता और पाप की क्रियाएं वो ज़्यादा है और धर्म की क्रियाएं कम हैं। तो अब आप बताओ, बैलेंस तो बिगड़ेगा ही। फिर भी व्रताचरण करें, कोई ना कोई नियम संयम आदि धारण करें, अभिषेक पूजन करें, विधान करें, और महामंत्र की जाप सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य के कमाने का साधन है, ऐसा समझिए। टॉक से वैशाली जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। हम कोई भी मुनिराजों को आहार करवाते हैं तो अंतराय आ जाती है, तो उसमें क्या दोष है और वह दोष किस प्रकार लगता है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी श्रावक अंतराय कराने के लिए आहार कराता होगा। नियोगवश अथवा प्रमादवश ऐसा हो जाता है। मैंने यद्यपि देखा, एक
गुरुजी ने बताया था एक माँ के लिए, उसने परीक्षा करी महाराज की कि बोले महाराज सच्चे हैं कि नहीं, साधना सही करते हैं कि नहीं, झूठे तो नहीं है। तो उसने अपना बाल तोड़ा और ग्रास के अंदर रख के दे दिया। महाराज ने खोला और ये बाल अंतराय, हाँ बोले सच्चे मुनि हैं। ऐसी परीक्षा नहीं करना पड़ती, ऐसी परीक्षा नहीं करना पड़ती। वो सच्चा श्रावक है ही नहीं जो ऐसी परीक्षा करे। सच्चा श्रावक तो बाल को भी देख के बोलेगा कि बाल नहीं धागा है, उसको तो लगेगा कि आहार अच्छे होना चाहिए। ये बात है। अंतराय आपके नियोग से अगर हो गया, आपके हाथ से हो गया, सबसे पहले ये बात माने कि मेरा प्रमाद है, मेरा आज दान अंतराय कर्म का उदय था। फिर जो मुनिराज है वो चिंतन करेंगे कि मेरे लाभ अंतराय कर्म का चय उपशम नहीं था, आज मेरे लाभ अंतराय कर्म का उदय था। तो मुनिराज ऐसा चिंतन करेंगे और आप ये चिंतन करें कि दान अंतराय कर्म का उदय था, और विशुद्धि वापस बढ़ाएं। जितनी अधिक विशुद्धि बढ़ाएंगे, मैंने अनुभव किया है कि वो सब टलता है। पाप की कोई बात नहीं, क्योंकि जान के नहीं कराया, प्रमाद संबंधी बंध तो होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने अनुभव की है कि जब भी आपको लगता है कि अंतराय हो रहा है आपके हाथ से, या फिर आज मैं आहार देने जा रहा हूँ, अंतराय ना हो, तत्वार सूत्र के प्रथम द्वितीय तृतीय 3 अध्याय का पाठ करके जाएं। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि बाकी तो भाग्य है महाराज का, बाकी हमने कई बार इस चीज़ को देखा है, वो अंतराय टल जाते हैं, विघ्न निकल जाते हैं। आप भी अनुभव करके देख सकते हैं। महाराष्ट्र से आशिका जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, हमें भव के पुण्य के बाद मनुष्य गति प्राप्त हुई है, उसमें भी हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी जैन कुल धर्म मिला, तो क्या हमें संसार में रहना चाहिए? क्योंकि संसार में रहकर पाप कर्म ही बंद होगा, दीक्षा लेंगे तो मोक्ष मार्ग पर हमारा पहला कदम होगा। मुनिश्री, प्रश्न ये है, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो और हम धर्म के मार्ग पर बने रहें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, थोड़ा सा वैराग तो हर किसी के मन में रहता है, लेकिन उस वैराग को पूर्णता नहीं दे पाते। वैराग का सद्भाव तो रहता है, लेकिन हम उस वैराग को पूर्णता नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं प्रमाद मान ले या चिंतन का अभाव मान ले। 12 भावनाओं का चिंतन आपके वैराग की वृद्धि करता है। 12 भावनाओं का चिंतन, साथ साथ जो दृश्य दुनिया में चल रहे हैं उसमें धर्म ध्यान करें। जो जो चीज़ें आपको सुनने में आ रही हैं उन चीज़ों में धर्म ध्यान करें, और जब आप उन चीज़ों में धर्म ध्यान की परिणति लाओगे, परिवर्तन आएगा। एक ग्रंथ है गुरु जी का प्रेक्षा देशना, 12 भावनाओं का चिंतन है। एक बार ज़रूर उस ग्रंथ को पढ़ें और संसार शरीर भोगों से विरक्ति आएगी अपने आप सहज। लेकिन व्रतों के लिए, प्राप्ति के लिए और वैराग के लिए ये मैं आपसे कहता हूँ कि जो महाव्रती हैं उनके संपर्क में जितना रहोगे आपके अंदर भी उतनी ज़्यादा महाव्रतों की भावना आएगी, ऐसा समझिए। बैतूल से प्रतिभा लोहाड़िया नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, हम लोगों के खेत पर काम करने वाले श्रमिक नागपंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या पर उनकी मान्यता के अनुसार खेत पर किसी वृक्ष या सांप, भैंस की पूजा करते हैं। पूजा में लगने वाले नारियल, अगरबत्ती के लिए हमसे पैसे लेते हैं, तो हमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या? अगर उनकी हम नहीं मानते तो हर घटना में वह पूजा नहीं की इसका दोष बताकर सभी श्रमिकों में भय पैदा कर भगा देते हैं। इन सब से कैसे निपटें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो आपके अधीन है उसका धर्म भिन्न है और आप स्वतंत्र हैं, आपका धर्म भिन्न है। मेरा कहना है कि पहले अपन स्वयं भय से मुक्त हों। भय, आशा, स्नेह, लोभ, ये 4 ऐसे प्रत्यय हैं जो आपको मिथ्यात्व की ओर ले जाते हैं। भय, आशा, स्नेह, लोभ। क्यों न अपन समझदार बने? मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों न अपन समझदार बने? उनको बोल दे स्पष्ट कि हमारे यहाँ ऐसी कोई पूजा नहीं होती और आपको करना है तो आप करो, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अपन डर जाते हैं
कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, खेत नहीं चलेगा, दुकान नहीं चलेगी। डरते क्यों हो? चक्रवर्ती कहानी तो आपने सुनी है ना, कि डर के कारण नमोकार भी पैर से लिख दिया। अगर वो नमोकार मंत्र पैर से नहीं लिखता तो आज जीवित रहता। आप डरो नहीं, आप डरो नहीं। बस मेरा कहना है कि आप निडर होकर कि भाई मैं इसके लिए पैसा नहीं दे सकते, दूसरा लेबर मिलेगा, तीसरा लेबर मिलेगा, जिसको पैसा चाहिए वो काम करेगा। और आप डर जाओगे तो फिर मिथ्यात्व की अनुमोदना या पुष्टि होगी। उस काम के लिए ना दें, अन्यत्र काम के लिए दें तो ठीक है। आपने उसी काम के लिए दिया है तो कहीं ना कहीं अतिचार तो लगेगा, ऐसा समझिए। नीमच से दिनेश कुमार राठौर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। आजकल हर चीज़ नकली आ रही है, नकली आ रही है, क्या सरकार को पता नहीं है? और तो और आजकल जहर तक भी नकली आने लगा है, लोग जहर तक को भी नहीं छोड़ रहे, जहर भी नकली आ रहा है। तो जिज्ञासा यह है कि हम इन नकली चीज़ों से कैसे बचें? नकली चीज़ बेचने वालों को और बनाने वालों को कितना पाप लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में तो मैं एक ही शब्द कहूँगा कि पतली गली से निकल लो। ये पंचम काल महादुखदाई, पंचम काल है महादुखदाई। इसमें आप सोच रहे हो जितना उससे ज़्यादा कठिन है जीना। तो जो नकली चीज़ें आ रही हैं वो अब जो कर रहा है वो तो पाप भोगेगा, वो उसका क्या कर सकते हैं। और उसको कौन कौन सा बंद होगा? उसको 8 कर्मों का बंद होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आप असली लोगों के पास रहें तो नकली चीज़ों से बच सकते हैं। आप असली लोगों के साथ रहो तो नकली चीज़ों से बचोगे। अक्सर हम लोभ के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, अथवा गवर्नमेंट की बात करता हूँ, प्रॉफिट के चक्कर में आप देखना रोड खुदती हैं। पहले डामर होगा, फिर बीच से 1-2 महीने उसमें रोड खुदेगी सीवेज के लिए, फिर उसको पैक करेंगे, फिर बाजू की खुदेगी तार के लिए, फिर उसके ऊपर से फिर डामर होगा। सबका कमीशन है, सबकी दुकानदारी, सबका तो देखना पड़ता है। आपको क्या है, एक ही घर चलाना है, उनको तो करोड़ों की संपत्ति जोड़ना, तो उनके पास ज़्यादा लोड है। नकली चीज़ों के से बचने के लिए असली लोगों के पास रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से स्थान पर पहुँच जाएँ, आपका स्थान नियुक्त कर दिया गया है। और जिन्हें भी जिज्ञासा पूछनी है एक ही पूछें और संक्षेप में पूछिएगा। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं नवनीत जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी आरची जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, तीनों मुरु राजा के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि जो छोटे बच्चों के लिए अभिषेक का नियम होता है कि 8 वर्ष की आयु में अभिषेक करना चाहिए, गुरुदेव ये शंका है कि इसका समाधान करें कि सही आयु क्या है अभिषेक करने की? देखिए, ऐसा है कि आप जिनसे भी पूछेंगे ना तो वो अपने मन का अलग अलग उत्तर देंगे। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त और इत्यादि। प्रथम अभिषेक होता है वो तो 8 वर्ष में ही होती है, उसकी मौजी बंधन क्रिया भी 8 वर्ष में ही होती है। वो 8 वर्ष क्या है, भगवान वीरसेन स्वामी धवला जी में लिख रहे हैं, क्योंकि उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। धवला जी में बार बार एक शब्द आता है कि गर्भ से 8 महीने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, गर्भ से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त लगाना। धवला जी में बार बार ये शब्द आता है चीकू भैया, गर्भ से, जन्म से नहीं। तो गर्भ से 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, तो यहाँ 7 वर्ष 3 महीने हुए। बच्चा उस समय अभिषेक कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। मुझे लगता है कि पाप के लिए कोई उम्र डिसाइड नहीं होती, पुण्य के लिए लोग परेशान करते हैं। तो जो आगम का कथन है उस समय बच्चे के अंदर विवेक जागृत हो जाता है, उसकी एक मैच्योरिटी आ जाती है, इतना वो चंचल नहीं रहता सामान्य की अपेक्षा, उसकी मैच्योरिटी आ जाती है, तो करवा सकते हैं। बहुत सारे मंदिर वाले इस चीज़ का निषेध करते हैं। तो मैं कहता हूँ वो व्यक्ति जो रात को शराब पीता है और सुबह मंदिर अभिषेक करने आ जाता है, कभी उसको भी तो मना करके देखो कि भाई आप भी नहीं कर सकते। वो जो गाड़ी में बैठ के चप्पल पहन के आ रहा है, कभी उसको भी मना कर दो कि भाई आप भी मत करो, पाप का बंद हो रहा है। तो उनको मना नहीं करते क्योंकि वो दान दे रहा है, उनको मना कर देते हैं जो भविष्य के लिए हमारे लिए पीढ़ी है, जो भविष्य के लिए हमारे लिए रत्न है, उन बच्चों को मना कर देते हैं। आगम का कोई भी निषेध नहीं है। 7 वर्ष
3 महीने के आसपास जो समय होता है वहाँ से आप अभिषेक प्रारंभ कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। सम्यक की प्राप्ति जब होती तब कर सकता है बच्चा। तो ये षटखंड आगम से अगर अपन धवला जी से जोड़ते हैं, जन्म से 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, 7 वर्ष 3 महीने के आसपास कर सकता है, ऐसा धवला जी की अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ। और रही बात आहार की, तो जो अभिषेक की व्यवस्था वही आहार की व्यवस्था है, लेकिन विवेक के साथ दे, कहीं उसके हाथ से चम्मच ना गिर जाए, अभिनय ना हो, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी नया नया है वो, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी युक्ति हाड़ा। तीनों चरणों के तीनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मेरा सवाल ये है महाराज श्री, जैसे हम आहार कराने जाते हैं तो हम शुद्धि बोलते हैं, तो जब उसमें हम बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो काय शुद्धि में क्या हमारे शरीर के अंदर के दर्द जो होते हैं जैसे सर दर्द, पेट दर्द, वो भी शुद्धि में आते हैं या वो शुद्धि से अलग हैं? देखिए वो निजी पीड़ा है। काय की शुद्धि से वहाँ तात्पर्य है शरीर की और वस्त्रों की शुद्धि, कि आपका शरीर और आपके वस्त्र ऐसी किसी चीज़ से स्पर्शित ना हुए हों जो अशुद्ध होती है। अब जैसे चमड़े आदि की वस्तु है, मल आदि पर स्पर्श हो गया है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से स्पर्श हो गए जो अशुद्ध था, तो वहाँ इसकी शुद्धि ली जाती है। अगर किसी का छोटा मोटा रोग है तो इसमें नहीं गिना जाता, लेकिन अगर किसी के शरीर से खून बह रहा है, पस बह रही है, तो इत्यादि वो काय की अशुद्धि कहलाएगी। अब कई बार तो महाराज का ही सिर दर्द होता है फिर भी आहार पर जाना पड़ता है, तो क्या करेंगे, है ना, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दीक्षांत जी हाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो आपने मेरे को त्याग दिया था, मतलब मैंने लिया था 7 दिन का, वो मैं स्कूल में निभा नहीं पा रही, उसका दोष पड़ता है क्या? बेटा हमने आपको जो आपने नियम लिया था वो घर का लिया था। जब घर में भोजन करना तो मौन पूर्वक करना, क्योंकि आप स्कूल जाते हो वहाँ पर थोड़े डिफरेंट व्यवस्थाएं हैं, तो जब जब घर में भोजन करोगे तो मौन पूर्वक करना। आपको नियम जो दिया था और जो आपने लिया था वो घर पे भोजन का लिया था, स्कूल का भी हमने आपको नियम नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसा समझना। जो आपने मौन पूर्वक भोजन की नियम लिया था ना, वो आपको घर के लिए दिया था, ऐसा समझना। महाराज जी मैंने उस दिन भी पूछा था कि जो मेरे को बुरे सपने आते हैं उसके लिए आपने दिया अरिहंते नमः। मैं बोल के सोती हूँ रोज 27 बार, लेकिन जब भी मेरे को अभी 2-3 बुरे सपने आए हैं। बेटा आपने मंत्र ही गलत पढ़ा। हमने आपसे कहा था अरिहंताणम नमः। क्या कहा था? अरिहंताणम नमः। अब बोलते नमो अरिहंताणम, इसको रिवर्स करो, अरिहंताणम नमः। आज ट्राई कर लेना, ठीक है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी चांदनी जैन। तो हेलो, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि जैसे ये तो सभी को ज्ञात है कि जैन धर्म अनादिकाल से है, और ऐसा कुछ हुआ था जो स्टडी में पढ़ाया गया कि प्रतिमाओं को मतलब दबा दिया गया, मतलब खंडित करने की कोशिश की गई। अब आज परिस्थिति यह है कि पूरे भारत में कहीं पर भी खुदाई होती है तो जैन प्रतिमा ही निकलती है, चाहे वो खंडित हो चाहे वो पूरी कंप्लीट हो। तो जो खंडित प्रतिमाएं होती हैं, जिनके मतलब थोड़ा बहुत भी कहीं से खंडन होता है, वो पूजने योग्य है या नहीं है गुरुदेव, या उनका पंचकल्याण किया जाता है या नहीं किया जाता? देखिए आगम ग्रंथों में जीर्णोद्धार की प्रक्रिया भी लिखी हुई है। अंग भंग होता है तो प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, उपांग चल जाएगा। अपने ये सर है ये अंग है, दोनों हाथ हैं ये अंग है, दोनों पूरे पैर ये अंग है, अंगुलियां उपांग हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करके कर सकते। जैसे अपन चौलेश्वर जी आपके राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र है, अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर वहाँ आपका क्षेत्र ही चला जाएगा। कभी आपको मौका पड़े तो जबलपुर में पनागर है, जबलपुर के पास, वहाँ भगवान शांतिनाथ की स्थापना हुई। उनका जब वो निकली थी मूर्ति तो हाथ नहीं था, इतना था, तो नवीन हाथ का वहाँ पर निर्माण करके और फिर उसको प्रतिष्ठा करके पंचकर्णक, बहुत पुरानी बात हो गई, और वो बड़ी अतिशयकारी मूर्ति है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी के सानिध्य में आहार जी का भी जीर्णोद्धार हुआ, और वहाँ भी इसी प्रक्रिया से
हाथ आदि लगा करके आहार जी में भी भगवान शांतिनाथ की विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा की स्थापना है। तो इस प्रकार से उपांग आदि की व्यवस्था करके कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा अंग ही नहीं है, आकार भी विकृत हो गया है, फिर भी आपने अगर उसको कर लिया तो वो अयोग्य है। लेकिन उपांग अगर खंडित होते, अंगुली नहीं है, तो अपन उसको कर सकते। बहुत सारे प्राचीन मंदिर जहाँ पर ऐसा होता है और उनका जीर्णोद्धार करके पंचकर्म होता है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है। फिर भी इसका प्रतिष्ठाचार आदि से ग्रंथों को देख करके काम करें। अगर कोई पुरानी प्रतिमा की जीर्णोद्धार करा के अपन ने स्थापना की है अथवा उसके लिए मंदिर का निर्माण भी कर दिया है, तो आचार्य कहते हैं कि एक नवीन मंदिर बनाना और 100 नवीन मंदिर बनाना और एक पुराने जिनालय को, जिनबिंब को सिक्योर कर लेना, उसका जीर्णोद्धार करना बराबर पुण्य है। क्योंकि हम पुराने की वर्गणाएं कहाँ से लाएंगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सुनीता काला। नमस्ते महाराज जी, कल हम मोक्षात्मी का उपवास कर रहे हैं, तो उसका पालन हम कैसे करें? बेटा, सिर्फ भोजन का त्याग करना ये उपवास नहीं, ये लंघन है। न गुस्सा करना, न चिड़चिड़ करना और दिन भर टीवी में नहीं घुसे रहना कठिन है। लेकिन उपवास का बेटा मतलब चारों प्रकार के आहार के त्याग के साथ साथ अपने आप में भी सेल्फ कंट्रोल रखना, कसायों का भी त्याग करना। अब उपवास है कल मोक्ष सप्तमी का आपका, तो मेरा कहना है कि बड़ा शालीनता से जितना आप अधिक हो सके माला फेर लो। क्या सहज सागर से काउंटर ले जाना, माला फेरते रहना, लेकिन झगड़ना नहीं, तेज आवाज़ में नहीं कहना, मन खराब नहीं करना। शक्ति नहीं हो किसी की तो वो शक्ति जागृत करके करे, लेकिन अच्छी विशुद्धि के साथ करे। ज़बरदस्ती नहीं करना कि अरे यार मम्मी ने बोला है तो करना पड़ेगा, अब 2 साल हो गए, 3 साल और 5 साल और करेंगे, ऐसा नहीं। अच्छी विशुद्धि के साथ और चोरी छुप के कुछ मत खाना, ऐसा समझ लीजिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे रोहित फोटोग्राफर। तीनों मुनि महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लत जी के चरणों में इच्छामि। मृत्यु ने जीवन से पूछा, महाराज जी, मृत्यु ने जीवन से पूछा कि क्यों तुम्हें हर कोई प्यार करता है और मुझसे नफरत क्यों? तो जीवन ने उत्तर दिया कि मैं एक खूबसूरत झूठ हूँ और तुम एक दर्दनाक सत्य। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु से हमें इतना क्यों भय लगता है, जबकि जीवन की सच्चाई है? देखिए, जिसके पास जितने प्राण होते हैं ना, उसको उतनी वेदना होती है। 3 लोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसको जीवन ना प्यारा हो। एक चींटी को भी अपना जीवन प्यारा है। भगवत आराधना में एक बात लिखी है अहिंसा व्रत को लेकर के, शिवार्य स्वामी उसमें लिखते हैं कि 3 लोक के बराबर सोना एक तराजू के पड़ले पर और एक चींटी की रक्षा करना तराजू के पड़ले पर बराबर है। तो हमने एक जीव की रक्षा कर ली है और 3 लोक के बराबर स्वर्ण दान दिया है, पुण्य बराबर लगेगा, बल्कि इसमें ज़्यादा पुण्य लगेगा, क्योंकि हर जीव को अपने प्राण प्यारे हैं। हम जिनको मृत्यु से भय लगता है ना, उनके लिए बता रहा हूँ, उनको वो क्या वर्तमान को ही देखते, भविष्य को नहीं देखते। मृत्यु निश्चित है, न कोई टाल पाया है न कोई टाल पाएगा। बाकी मैंने एक पंक्ति लिखी थी अभी, मैं जो अभी नया ग्रंथ लिख रहा था आत्म प्रबंधन, उसमें मैंने बात लिखी कि सांसों का बंद हो जाना और इच्छाओं का जीवित रहना ये मृत्यु है, और सांसों का चलते रहना और इच्छाओं की मृत्यु हो जाना ये मुक्ति का मार्ग है। तो ये भय रहता है और उस भय का एक ही कारण है, हम जीवन के प्रति लालायित रहते हैं, जबकि हम सच को नहीं समझते। जो त्रैकालिकता को समझ लेता है वो कभी मृत्यु से भय को प्राप्त नहीं होता, कि आने वाली भी तो पर्याय है। हमको लगता है कि ये सब चला जाएगा, और ये सोचो कि अगर अच्छे से गए तो ये सब क्या, इससे बहुत कुछ अच्छा भी आएगा। तो वो भय आपको प्राणों का रहता है, हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इसका भय रहता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अंकुर जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, अभी नांदनी में जो घटना हुई, मेरी उस पर जिज्ञासा है। गुरुदेव, नांदनी की शान और मठ की जान,
आज वहाँ सबको छोड़ के क्यों चली गई वहाँ से? गुरुदेव काफ़ी 17 सालों से वहाँ पर वो रह रही है, आज उसको वहाँ से दूर करा। उसको देखा जा रहा है कि वहाँ पर वो कहीं घंटी बजाते हुए दिख रही थी, कहीं वो सब पे तीर्थ उनसे नमस्कार करते हुए दिख रही है। गुरुदेव ऐसा क्यों हो उसके साथ? मेरी जिज्ञासा इतनी है कि जानवर तो बोल नहीं सकता पर इंसान तो बोल सकता है। आज कोई भी रील देख रहा हो उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और उस जानवर की भी आंखों में आंसू है। उस रील को देखा ना तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। तो गुरुदेव ऐसा उसके साथ क्यों हुआ? बेटा ऐसा है, सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची। उसको वो जो नांदनी मठ की हथनी थी बेटा, वो रात्रि में उसने कभी भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि वो देव दर्शन करके भगवान का अभिषेक देख करके भोजन करती थी। अब वो उसको वहाँ जंगल भेज दिया, बोले हम अच्छे से केयर करेंगे, आप जानवर को बांध के रखे हो तो आप भी तो 4 दीवारी में ही बांध के रखे हो, वहाँ कहाँ उसको इतनी बड़ी आज़ादी है? क्या खुले जंगल में थोड़ा ना रखे हो? वहाँ कौन देखेगा उसको? क्या पता उसको सम्यक्त हो गया, उसने संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा हो और वहाँ उसके साथ क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि वो वहाँ बहुत अच्छे से रहेगी, वहाँ उसकी देखभाल होगी, तो यहाँ थोड़ा ना चाकू मार रहा था कोई उनको। लेकिन बेटा बहुत दिन से चल रहा था, लगभग पिछले 2 साल से उसका चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट बेटा पैसे वालों की, अब राम राज गया, अब रावण राज्य है। बड़े आदमी को जो पसंद आ जाए वो चीज़ उसकी हो जाती है। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ उसके तो कर्म का उदय है, वो तो अपना तार लेगी, लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कई भवों तक इसको फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी के नियम को, किसी के संयम को तोड़ने का प्रयास किया। मैं फिर से कहता हूँ गवर्नमेंट के लिए कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। आज के इस अंधे दौर में आप देखना, कभी वो कोर्ट में जाओ तो कपड़ा बांध के रखते ना, वो कानून अंधा होता है। जो उन्होंने बोल दिया वो फाइनल है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और जो भट्टारक जी, उनसे भी मेरा कहना है कि विकल्प नहीं करें, चीज़ें होती हैं लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और भी मठों से और भी जगह से वो हाथियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो पीड़ित, बोले उनको पीड़ा की जाती है। गाय काट काट के बेच रहे हो आप अपने ही मॉल में, मुर्गियां बेच रहे हो आप अपने मॉल में, तब कोई पीड़ा नहीं होती। विदेश से मांसाहारी दूध लाना चाहते हो, उन जानवरों की पीड़ा नहीं दिख रही। जो लाखों मुर्गियां कट रही हैं डेली इंडिया में, लाखों गाय कट रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। वो जो मठों में 4 जानवर हैं जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनसे समस्या है। क्या बताएं बेटा, यही है कि राम राज खत्म हो गया है, रावण राज चल रहा है। मेरा सरकार से कहना है, कभी एक बार विचार तो करो आप। वो तो जीवित था प्राणी वहाँ, और आप लोग कितने जीवों को मार के बांट काट के बेच रहे हो। और जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं उनसे कहना है, आपको क्या लग रहा है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अधर्म का काम कर रहे हो? यहाँ जीव मारे जान जान और पानी चाहिए, पानी पिए छान छान। वो अपने मॉल में आप मांस के टुकड़े बिकवा रहे हो, बड़े बड़े टेंडर्स जा रहे हैं ये हिंसा के, तब कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है? वो पसंद है मुझे हाथियों का कलेक्शन करना है, ये पाप का काम है। वक्त बताएगा। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे मंजू छाबड़ा। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं और अपने जैनी भाई भी हैं जो मतलब बाहर विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि उनका जो मुनाफा होता है, जो भी प्रॉफिट वो कमाते हैं, वो सही उपयोग में नहीं आता। मतलब उनको क्या है, पार्टीज़ भी होस्ट करनी पड़ती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि उनको उनके साथ मतलब उनको रखना भी है। तो वो मतलब कैसे उस चीज़ को हम, देखिए एक बात ध्यान रखें कि धर्म को और इज्जत को बेच के कोई व्यापार नहीं होता। मुझे लगता है कि किसकी कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन उसकी पार्टी तो व्यवस्थित होना चाहिए, अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए। जब भारत का आज़ाद हुआ भारत, तो सबसे पहले मध्य भारत बना, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत। और उसके मुख्यमंत्री बने मिश्री लाल जी गंगवाल, दिगंबर जैन श्रावक, खंडेलवाल श्रावक। नेहरू जी के फ़ोन आया, खबर आई कि विदेशी यात्री आ रहे हैं और आपको उनकी भोजन की व्यवस्था देखना है, सारी उनके अनुकूल, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मिश्री लाल जी ने कहा कि आप
फ़ोन रखे, मेरा अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं जैन श्रावक हूँ, मैं मांस नहीं खिला सकता। बोले नहीं, आपको व्यवस्था दी गई है। बोले मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, आज से अब व्यवस्था जिसको देना दे दूँ। उन्होंने दाल बाटी चूरमा खिलाया, वो उंगलियाँ चाटते रह गए। मेरा कहना है, अगर कोई ऐसा ओनर है कॉरपोरेट सेक्टर में है, आप अपना धर्म बेच के ना करें। भाई हमारा धर्म ये कहता है हम इस हिसाब से करेंगे, तुम हमारे अंडर में हमारे हिसाब से काम करो। अब आप किसी के अंडर में काम करते हो और आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसा पार्टी के लिए बुलाया जाता है, बोला सर मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ, सॉरी सर मैं नहीं आ पाऊँगा। बात सब लोग बोलेंगे आप आउटडेटेड हो, ऑफवर्ड हो, और पंडित जी आ गए। हाँ बोला कोई बात नहीं, आपको जो कहना है कह लो, लेकिन मैं धर्म बेच करके एक व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? गौरव जैन सीए। तीनों महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, जैसे किसी के नकली दांत होते हैं तो वो आहार दे सकते हैं क्या? अब देखिए हमें तो पता नहीं, अब चेक तो हम करते नहीं ऐसे खटखटा के, तो वो खुद तो मतलब महसूस कर रही है ना कि भी मुझे देना चाहिए कि नहीं देना। नकली दांत अगर कोई केमिकल वगैरह के तो कोई बात नहीं, हड्डी नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो जो केमिकल वगैरह के बनते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं तो कह रहा सोने के लगवाओ ना, क्या दिक्कत है? आप लोगों के पास बहुत करदनियाँ हैं, एक करदनी का टुकड़ा यहाँ लगा लेना, क्या दिक्कत है? लेकिन हमको पता ही नहीं है तो कोई बाधा नहीं है। और वो अगर वो दांत जो है वो हड्डी के लगे हुए हैं तो नहीं दे सकते। हाँ, जो लोग बिग लगाते हैं वो भी ध्यान दें, जो बाल आदि ही के ही बिग होते हैं वो नहीं दे सकते आहार, उनको बिग निकाल के चांद के साथ ही आए। हाँ, और नकली दांत तो माँ मुझे पता नहीं, मैं चेक तो करता नहीं हूँ एग्जैक्टली, शुद्धि बोल देते हैं तो मैं ले लेता हूँ। बाकी भैया जो नकली दांत लगाते हैं अगर वो केमिकल आदि के बने हुए हैं सिरेमिक के तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो हड्डी आदि के हैं तो भैया कृपया कर दांत निकाल के आए। चलिए अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे? नक्स जैन। नमोस्तु भगवान। इच्छामि महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों में से प्रधान किसको मानना चाहिए? द्रव्य कर्म ज़्यादातर आधा घंटे में पूजन में हो गया, या अगर विधान करे तो 6 घंटे में हो गया, जबकि भाव कर्म तो बचे हुए समय के लिए 24 घंटे में से 24 घंटे ही चलेगा। तो क्या भाव कर्म को प्रधानता देनी चाहिए? जैसा कि द्रव्य कर्म में हमने देखा है आगम प्रमाण कि अगर हम जितने अच्छे द्रव्य से भक्ति भाव पूजन करते हैं तो चक्रवर्ती जैसा वैभव मिलता है, और भाव पूजा वंदना इत्यादि करते हैं तो तिर्यंश को भी उच्च गति प्राप्त हुई है। देखिए, जिसकी जो योग्यता हो उस पर ध्यान दें। हम मनुष्य हैं, हमारे पास भाव कर्म द्रव्य कर्म दोनों की योग्यता है। तिर्यंश जो है बेचारे, उनके पास भाव कर्म की योग्यता है। नरक का नारकी है, उसके पास केवल भाव कर्म की योग्यता है। स्वर्ग के देव के पास द्रव्य कर्म भाव कर्म दोनों की योग्यता है। अगर सूतक पातक लग जाए तो आप भाव कर्म की योग्यता रखते हैं। द्रव्य सहित भाव और भाव सहित द्रव्य से की गई क्रिया ही फलवती होती। कल्याण कारक में स्तोत्र में लिखा है, कल्याण मंदिर स्तोत्र में, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। जो क्रिया यानी द्रव्य क्रिया भाव शून्य हो फलित नहीं होती, इसलिए क्रिया द्रव्य क्रिया भाव के साथ करें। फिर भी कभी परिस्थिति ऐसी पड़ती है तो आप भाव कर्म भी कर लें। आपने द्रव्य धोई, उसमें जीव निकल गया, अब उसको अलग कर दें। आपने जीव से स्पर्श हो गया, 16 में हो गए, अब अभिषेक ना करें। दूसरे कपड़े हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर अभिषेक नहीं करें, वह अनुमोद ना कर लें, ऐसा ध्यान रखें। तीनों महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि सारे 24 तीर्थंकर की आंखें बंद क्यों हो रहती है? तुमको चश्मा लगता है क्या? पहली बात तो गुल्लक जी बहुत दिन बाद आया। सुनो बेटा, तुमको चश्मा लगता है क्या? नहीं लगता। तुमको कैसे पता कि भगवान की आंखें बंद होती है? अब आज अभी से अलग से मंदिर जाना, जब जिन प्रतिमा बनाई जाती है तो आंखों को अर्ध उन्मीलित करते हैं अथवा नासाक दृष्टि। नाक देखो अपनी, ऐसे नाक देखो, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ, देखो ना आँख से नाक देखो, बस खुली है कि नहीं आँख आपकी?
खुली है ना। ऐसी भगवान की नासाक दृष्टि रहती है, भगवान नासा को देखते हैं, नाक को, तो नासाग्र दृष्टि, तो पूरी आंखें बंद नहीं होती, थोड़ी खुली होती है। आंखें बंद हों जिस प्रतिमा की, वो प्रतिमा रखने वाला उसके कई भाव तक उसकी पीढ़ियों में लोग अंधे पैदा होते हैं। तो बेटा आंखें खोली जाती है, वो आधी बंद अर्ध उन्मीलित होती है, ऐसे नीचे होती है, अथवा नासाग्र होती है, ऐसा समझना। अभी तो मंदिर जाओगे ना तो ऐसे गौर से भगवान को देख के आना। कितने साल के हो गए हो? हैं 7+ की 7। माइक ले लो आपके, तुम इतनी तुम बोल तो एक बार वो बोल लो, माइक में बोलो। कितने साल के हो गए हो? 7। 7 के आगे कुछ तो होगा, 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, कितने के हो गए? अच्छा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हम कैलकुलेशन करते रहे भैया। 16 दिसंबर। अरे आगे तो बताओ। 2025 की, 26 की, 28 ईयर 2018 2017। बस तो फिर तुम अभिषेक भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? 7 के ऊपर मतलब 8 साल के होने वाले हो ना अब तो, बस तो तुम अभिषेक कर सकते हो। जब अभिषेक करने हो तो देखना भगवान को, हाँ आँख खुली है, खुली है, ठीक है, ऐसा समझना। भगवान महावीर स्वामी की महाराज जी।